एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो तुम्हारे को ना मतलब बहुत ज्यादा सुननी है, जिसके लिए तुम हर समय सोचते रहते हो यार कोई आके ना हमें ये बता दे। तो भाई मैं आ गई हूँ बताने। आज मैं आपको बताऊंगी 0% से लेके फुल % सिलेबस अपना कैसे कंप्लीट करोगे बोर्ड एग्जाम के लिए उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपकी पढ़ाई 0% पे, इफ यू वांट कि नहीं यार मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो आप। आज मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इस 30 से 40 दिन जो बच बचे हमारे पास में 0% से फुल % सिलेबस अपना कंप्लीट करोगे। बट वो बताने से पहले सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम बता दो, जिससे मुझे पता हो इस बच्चे का मैंने सिलेबस कंप्लीट कराया था। साथ में अपने स्ट्रीम के चारों सब्जेक्ट लिख लो, कौन सी स्ट्रीम के हो आप, और फिर आ जाओ मैं बताती हूँ आपको कैसा आपका 0% से फुल % सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहली बात देखो, आई नो दैट 0% सिलेबस तो किसी का भी नहीं होता, आता हमें है, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर तक हमने पढ़ रखा है भाई, हाफ ईयरली भी दिया है उसका, यूनिट टेस्ट भी दिए हैं उसके, काफी बार हम उनको पढ़ चुके हैं। बट हम इसे 0% इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं आपको उनमें से क्वेश्चन दे दूं तो तुम्हें लगेगा तुम्हें नहीं आता। तुम खुद उन चैप्टर्स को पढ़ते हो तो सोचते हो यार कुछ याद नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ भूल गया हूं। एंड इसी स्टेज के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है। और तुम ये मत सोचो कि मेरे जैसे टॉपर जिसने 10th और 12th टॉप करा था, कॉलेज भी टॉप करा, मेरे यह हाल नहीं था। लिटरली मेरा समर वेकेशन कहाँ से आ गई, विंटर वेकेशन में मेरा खुद ये हाल था। मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं 0 लेवल पे हूं, मेरी कोई पढ़ाई नहीं हो रखी है। तो टुडे आई टेल यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो चीज मैंने खुद फॉलो करी थी और जो मैं आज तुम्हें फॉलो कराऊंगी, और इतने बच्चों का सिलेबस उससे कंप्लीट करवा चुकी हूं। तो जो भी मेरे भाई बहन इस नैया में एक साथ सवार थे कि भैया दीदी हमें नहीं आता कुछ भी, हम 0% पे, बट नंबर तो लेकर आने हैं, 90+ तो लेकर आने ही है, एटलीस्ट एक इज्जतदार स्कोर तो लाना है। तो उसके लिए आप लोगों को बस अपना नाम बताओ, अपनी स्ट्रीम बताओ, मैं कराती हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, वी हैव टू रिवाइज। सिलेबस शुरू होगा अब आपका रिवीजन से। नया टॉपिक पढ़ के कुछ नहीं होने का, नया भी यूं आएगा यूं निकल जाएगा, यूं आएगा निकल जाएगा, नहीं भैया। स्टार्ट होगा अब आपका सारा सिलेबस फ्रॉम दी रिवीजन, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले एक अपना रजिस्टर उठा लो, ठीक है, बढ़िया सा अपना रजिस्टर जो भी तुम्हारे पास हो, अपना रजिस्टर उठा के लाइए। अपना रजिस्टर लाओ और उसमें से 4 पेजेस 5 पेजेस बाहर निकाल लो, ठीक है। रजिस्टर के निकालो, A4 साइज शीट है तो बहुत बढ़िया बात है। और उस पर अपना एक पेन लो और अपने 4 सब्जेक्ट्स लिख दो, जो भी आपके, जो भी स्ट्रीम है, जो भी 4 सब्जेक्ट है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए हैं। ऑप्शनल मत लिखो, करा दूंगी वो बाद में, हो जाएगा ऑप्शनल। अभी मेन 4 सब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं आप लोगों के, वो और उसके एक चैप्टर को आपको लिखना है। आई नो ये चीज आपको बहुत बेसिक लग रही होगी, दीदी ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, पेपर उठा के अपना सिलेबस लिख लो, 1000 बार कर चुके हो, ठीक है, हम तो कर चुके हैं, बट हमारा जो सिलेबस ऐसे होगा कंप्लीट, हाँ मैं कह रही हूँ होगा आपकी बार ऐसे कंप्लीट। दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। ये कुछ तरीके होते हैं, जैसे वो दादी नानी के नुस्खे होते हैं ना, तो ये तुम्हारी दीदी के नुस्खे हैं, तुम ये समझ लो। अगर आप ऐसे वाइब बना के अपनी पढ़नी शुरू करोगे तो पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। मैंने करी है, मैंने अपने बाकी भाई बहनों की कराई है, बहुत स्टूडेंट्स की, तुम्हारी भी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, एक पेपर के ऊपर सारे सब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट है जो मुझे कॉमेंट में बताया, और उसका एक चैप्टर जो आ रहा है वो लिखना है, ठीक है। 5 पेपर निकाल लिए अपने, ठीक है। हाँ, 5वें पेपर पे मैंने आपको नहीं बताया, 5वें पेपर पे लिखना है आपको 99% और नीचे अपना नाम। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम आज से कि भैया 99% हमें लेकर आनी है। बोलेंगे हम 99, ये नहीं कि अब हमने कुछ नहीं पढ़ रखा तो भाई कह दे 90 ले आएंगे, 90 कहोगे तो 80 आएंगे, ठीक है। 99 कहोगे तो एटलीस्ट 98 तक 97 तक तो आ जाएंगे ना। और आजकल के ज़माने में अगर तुम्हें लग रहा है, मैं कह रही हूँ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, थोड़े समय में पढ़ के तुम 70-80 ले आओगे। भाई साहब 70-80% से कुछ नहीं होता है, बहुत ही क्या फील करोगे तुम 70-80% लाके, वो तुम्हें बता नहीं सकती रिजल्ट डे पे। इवन 95 के मार्क्स में आपको बता रही हूँ, जब मैंने पिछले साल बच्चों का रिजल्ट शेयर करा था ना, तो मेरे पास इतने 100 थे, इतने 99 थे, इतने 98 थे, मैं पहले उन्हें देख रही थी। देन मेरे को 95 वाला बच्चा देख रहा था, मैं कहा 95 भी तो अच्छा ही होता है। बट बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, ऑब्वियसली जब मैं उसको मतलब टॉप का अगर हम दिखा रहे हैं तो मैं 100 वाले को आगे रख रही थी ना, 100 है फिर 95 है, मैं सब 95 को भी दिखा रही थी। बट मैं आपको बता रही हूँ भाई बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है, 95 भी इतने बच्चे लेकर आते हैं, 96 भी इतने लेकर आते हैं। तो मैं कुछ तुम्हें बहुत बड़ा करने को नहीं कह रही हूँ कि हाँ भाई तुम बहुत प्रेशराइज करो खुद को, एटलीस्ट 90+ का तो टारगेट रखो ना, इतना तो आप कर सकते हो, इतना 1.5 महीने में पढ़ के भी आप कर सकते हो। तो उसके टारगेट के लिए आपको पढ़ना है, लिखो दीवार पे नहीं लिखना, पेपर पे लिखना है 99, नीचे अपना नाम, जैसे मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताया, और वो 4 पन्ने जिसपे आपका सिलेबस लिखा है, ठीक है। और पहले जाके मम्मी पापा से सॉरी कराना, मेरी तरफ से भी कह देना कि मैं तुम्हारे घर की दीवार खराब करा रही हूँ, क्योंकि टेप से उसे चिपकाना है दीवार के ऊपर अब, ठीक है। ये जैसे दीवार है ना, वहाँ पे ऐसे टेप से चिपका देना अपना दीवार के ऊपर, ठीक है। मैंने भी बहुत दीवारें खराब करी अपने घर की, ठीक है। अब कुछ नहीं कहते मुझे वो लोग, वहाँ पे मैंने प्ले बटन लगा दिए अब, ठीक है, और अपनी बाकी मार्कशीट से लगा दी है। तो तुम भी अपनी मार्कशीट कहना, ये दीवार पे ये जो गंदी होगी ना, यहाँ से यहाँ मेरी मार्कशीट फ्रेम करके आप लगा देना, ठीक है। तो कोई दोबारा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सक्यूज देके आप लोगों को क्या करना है, अपनी मार्कशीट्स लगा देनी है दीवारों के ऊपर। ओ
सिलेबस लगा देना है चारों सब्जेक्ट का अपनी दीवार के ऊपर। अब क्या करना है, पहले चैप्टर से स्टार्ट होगा सब कुछ। पहला चैप्टर उठाओगे, उसका रिवीजन करना। पढ़ने का क्या तरीका रहने वाला है ये सुन लो बहुत ध्यान से। अब ईयरफोन को ना बिल्कुल कानों में ऐसे चिपका लो, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, वट एवर यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, तो जाओ यूट्यूब पे और उसका वन शॉट लेक्चर उठाओ, ठीक है। वन शॉट लेक्चर को देखना है, सोना नहीं है, उसको देखते हुए देखना है, आंखें खोल के, दिमाग की आंखें खोल के। वो कैसे खुलेंगे, सामने रखनी है कॉपी, ठीक है, और जो सामने वन शॉट लेक्चर चल रहा है उसके नोट्स आपको बनाते रहने हैं अच्छे तरीके से। उसके वन शॉट को देखना है, समझ लेना, हाँ ठीक है मैंने पढ़ा था, डॉट्स कनेक्ट होंगे, हाँ ये तब पढ़ा था, हवेली में पढ़ा था, ये तब पढ़ा था, वो पढ़ा था, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। वन शॉट लेक्चर देखना है आपको उसका। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद आपको उसके जो है नोट्स जो आपके पास ऑलरेडी बने पड़े, उससे उसको रीड करना है। रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास नोट्स खुद के नहीं बने हुए, मैं कह रही हूँ आज भी टाइम है आपके पास में, कॉपी उठाना, एनसीईआरटी उठाना, नोट्स बनाने शुरू कर देना। थ्योरी सब्जेक्ट है तो ठीक है, नोट्स खुद से बनाने शुरू कर देने आप लोगों को। जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे ही आपके 2 काम हो जाएंगे, ठीक है, पेंसिल रख लेना बहुत सारी अपने पास में। जैसे ही आपने फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट देख लिया, वन शॉट के आगे टिक लगा देना। जैसे ही उसके नोट्स बना दिए, नोट्स के आगे टिक लगा देना। हम 4 कॉलम बनाने हैं आपको उसके आगे, जो आपका सिलेबस लिखोगे। वन शॉट देख लिया, नोट्स बना लिए, क्वेश्चन आंसर कर लिए, रिवीजन 1 रिवीजन 2, 5 बार रिवीजन कर चुके होंगे। हम ऐसा बोलेंगे अपने टॉपर इंटरव्यू के अंदर, ऐसी तैयारी करनी है हमने इस 1 से 1.5 महीने के अंदर भी अपनी, कि जब तुम्हारा टॉपर इंटरव्यू हो रहा हुआ, मान लो आ गए तुम्हारे 95+ और तुमसे कोई पूछ रहा हो तो तुम कहोगे मैंने तो 5 रिवीजन करे थे, ये देखो मेरा सिलेबस, इसके आगे 5 आगे, इसके 5 के आगे टिक लग रखी है, ठीक है। और अगर तुम अभी भी, कोई भी बच्चा ऐसा है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई तब होगी जब अपने आप को एक फोकस में लेकर आओगे। फोकस हमारा आ नहीं पाता, तो ये फोकस करने का ही मैंने तरीका बताया है कि आप लोगों को अपना रजिस्टर में लिख के रखना है, आप लोगों को खुद का दिमाग सेट करना है, ठीक है। और साथ ही के साथ में इस समय पे फोकस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो करनी होती है वो ये होती है कि भाई आप इंस्टाग्राम से दूर हो, आप शॉर्ट्स से दूर हो, आप स्क्रॉल ना करो, ये ना करो, वो ना करो। तो भाई अभी मैं वो सब आपको नहीं बता रही हूँ, मैं पढ़ने का तरीका बता रही हूँ। जो पढ़ाई में खो जाओगे तो शायद मन नहीं करेगा, और अभी भी कर रहे हो अगर आप ये, तो बिल्कुल मत करो। और हाँ, इंस्टाग्राम अगर बहुत बेशरम होकर चला ही रहे हो तो ये जो सेटअप मैंने कहा है, और अगर बनाओगे ना तो उसका फोटो मुझे भेज देना अपने नाम के साथ, दीदी हमारा सेटअप रेडी है, मुझे रोज के गोल बता देना। इफ़ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, नहीं हो रहा तुम्हारे से, नहीं हो रहा वो, ठीक है, तो मुझे रोज अपना गोल बता देना वहाँ पे कि दीदी हमारा गोल है। एटलीस्ट यू विल थिंक दैट हाँ कोई हमारे पे चेक कर रहा है, मैं पढ़ लूंगी सबके डीएम, ठीक है। तो हर बच्चे ने, वैसे तो हटा दो बहुत अच्छी बात है, नहीं हटा पा रहे हो अगर तुम, तो मुझे डीएम करके डेली के टारगेट्स बताने शुरू कर देना। और ये जो सेटअप बनाओगे अपने सिलेबस का, वो भी मुझे भेज देना। क्या करना है, क्या बताया था मैंने, वन शॉट लेक्चर देखना है पहले चैप्टर से, उसके बाद खुद से नोट्स बना लेना। आज जो ये नोट्स बना लिए, बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप अगर आपने अपने नोट्स खुद बना लिए। खुद बनाने नोट्स बिल्कुल भी नहीं आते तो जो रिफ्रेशर आपने खरीद रखी है, नहीं है रिफ्रेशर आपके पास में, तो कोई अच्छी सी रिफ्रेशर जाके खरीद लो अपनी, ठीक है। अदरवाइज मैं भी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। आपको रिफ्रेशर नहीं है आपके पास में, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ उनके नोट्स चेक कर लो, ठीक है। फिर आएंगे हम थर्ड चीज़ के ऊपर, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने हैं तुम्हारे को, जिसमें पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। 20 क्वेश्चन लगाने हैं पेपर के ऊपर, रिटन में होने चाहिए आपके पास 20 क्वेश्चन। हो गया फिर वो चैप्टर आपका 20 क्वेश्चन। अब वो 20 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आप यूट्यूब से ढूंढो, आप रिफ्रेशर से ढूंढो, मुझे बता दो। चाहे मेरी स्ट्रीम नहीं भी है ना, मैं उसके भी, तुम कहोगे अगर मुझे बहुत सारे बच्चे कि नहीं दीदी हमें इस वाले सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दो, भाई इतनी तो जान पहचान मेरी है, इतनी तो मेरे फ्रेंड्स हैं टीचर्स, ठीक है, और भी, ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगी, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। जो मेरी स्ट्रीम नहीं है उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बहुत अच्छे टीचर से। बट यू हैव टू आस्क मी ना, तो मुझे बताओ कि दीदी हम पढ़ना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें रिसोर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका चैप्टर होगा, दीदी हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट कर देना। स्ट्रीम नहीं भी होगी तो भी मैं कह रही हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और पढ़ना नहीं भी चाहते तो मैं पढ़ने बैठा दूंगी, अब चिंता मत करो। बिकॉज मुझे चाहिए मेरे भाई बहनों के बोर्ड एग्जाम में 95+ तो आ ही जाए। हाँ, मैं ऐसे टारगेट बनाती रहूँगी 90+ या 95+, बिकॉज यू कैन डू इट गाइज। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। बस 1 से 1.5 महीना लॉक हो जाना है और अपनी पढ़ाई करनी है, बस आ जाएंगे आपके नंबर। तो समझ गए क्या करना है, दूर रहना है आप लोगों को, फोकस मेंटेन करना है, दूर रहना है सोशल मीडिया से, एंड फ्रेंड से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, टेंशन हो रही है यार उसने रिप्लाई नहीं करा, उसने धोखा दे दिया, भाई धोखा देने देने दो धोखा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो बिल्कुल मत दो, ये कर्मा गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तुम धोखा दे रहे हो तो बिल्कुल मत दो। कोई तुम्हें धोखा दे रहा है तो भाई देखने दो, कोई बात नहीं, हम अपना रिजल्ट देके अपना धोखा का जवाब देंगे। वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा वट एवर इट इज़। तो हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये जो साल है आपका, ये जो आपकी मार्कशीट है, ये दोबारा नहीं बनेगी कभी, ठीक है।
वो बनती तो उन्हीं की है जो फेल होते हैं, फिर वो दोबारा मेहनत करते हैं, वो तो हमें करना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आज से और अभी से ये नहीं सोचना है कि टाइम खत्म नहीं होने का, टाइम है, हो जाएगा। द थिंग इज थोड़ी स्ट्रैटेजिकली चढ़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, रिविजन से शुरू होगा। ये नहीं कि किसी ने आपको कह दिया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो उससे हो जाएगा। भाई ऐसे नहीं होती पढ़ाई, ऐसे टॉपर नहीं बनते। ऐसे तो वो 70-80 आते हैं तो ठीक है, फिर उनसे पढ़ के 70-80 ले आना। मैं यहाँ टॉपर बनाने बैठी हूँ तो मैं टॉपर वाला तरीका ही बताऊंगी। आपको रिविजन मोड से चलना है। पहला चैप्टर करोगे बहुत जल्दी कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं तुम्हें नहीं आता है। फिर सेकंड पे आओगे, फिर थर्ड पे आओगे, फोर्थ पे आओगे, फिफ्थ पे आओगे। उस तब तक तो आपका मोमेंटम इतना हाई हो चुका होगा पढ़ने का, तुम्हें पता है। वन शॉट देखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए, रिफ्रेशर में से करे, 20 PYQ लगाए और अपने 10-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए, डन हो गया। कुछ मुश्किल थोड़ी है। तो इस रिदम में आप चलोगे तो 5th 6th 7th 8th 9th चैप्टर जो अभी आपको काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं वो भी आपके जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे। ऊपर से अब आप लोगों की विंटर वेकेशन भी आ रही है तो टाइम भी बहुत मिलेगा पढ़ने का। तो अगर ये 15-20 दिन आपने ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया जो मैंने आपको बताया है, तो वो जो दीवार पे मैंने सिलेबस लगाया है ना उसके आगे ऐसे टिक लग चुके होंगे। और हाँ, एक पेंसिल खरीद के ले आओ, एक पेंसिल का डब्बा, क्योंकि उस पेपर के ऊपर जहाँ मैंने आपका सब्जेक्ट का सिलेबस लिखवाया है वहाँ पे शार्प करके पेंसिल को आप डेली राइट लगाओगे कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। वो एक मोटिवेशन ही अलग होगी। वो ब्लू टिकों का इंतजार करना भूल जाओ, वहाँ पेंसिल का आपका ब्लू टिक हो जाना चाहिए, ये समझना है आपने। बस ये 2 महीने जस्ट डू दिस, तुम्हारे रिजल्ट डे वाले दिन यू विल थैंक मी, दीदी आपने ये वीडियो बनाई थी और हमें पढ़ने बैठा दिया था ना, हमारे अच्छे नंबर आ गया, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे हम कल की वीडियो में। तुम्हारी कोई और प्रॉब्लम है, कोई और टेंशन है, कुछ परेशानी है तो मुझे बता दो, और अपना नाम और अपनी स्ट्रीम और अपने सारे के सारे सब्जेक्ट का नाम मुझे बता दो, जिससे मुझे पता हो कि आपने आज से पढ़ना शुरू कर दिया है, वो भी इस वाली स्ट्रैटेजी से। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।